हाय फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं डीएलटी कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन, जो कि नया फेज है डीएलटी प्रोसेस का, जो ट्राई और ऑपरेटर्स मिलकर लाए हैं, जहां पे हर एक मैसेज ओवर द बल्क एसएमएस विल बी स्क्रीन्ड। वो चेक करेंगे और डिलीवरी करेंगे। जो वो ये सिस्टम बना हुआ है फ्रॉड या फिर स्पैम एसएमएस रोकने के लिए। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि डीएलटी प्रोसेस क्या है। तो डीएलटी प्रोसेस इज अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल। आप किसी भी एक ऑपरेटर से रजिस्टर कर सकते हैं, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, या फिर विल पावर या फिर वीडियोकॉन। किसी भी ऑपरेटर से रजिस्टर कर सकते हैं विथ योर बिजनेस डॉक्यूमेंट, बिजनेस पैन कार्ड एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन कॉपी। उसके स्टेप्स और उसका वीडियोस अलग से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उस अलग से लिंक्स है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें स्टेप्स और क्या है कि हीडर्स जो है आपका पहले रजिस्ट्रेशन करना है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पीआईडी मिलेगा और आपको एक्सेस मिलेगा, जहां से आप अपना आगे फर्दर स्टेप्स कर सकते हैं डीएलटी के। नेक्स्ट स्टेप होगा आपको हीडर अप्रूव करवाना है। अगर आपका प्योरली मार्केटिंग एसएमएस है तो आप न्यूमेरिक हीडर ले सकते हैं 6 डिजिट का। अगर आप अलर्ट एसएमएस भेजते हैं ट्रांजैक्शनल लाइक ओटीपी या फिर बिलिंग कंफर्मेशन या फिर कोई अलर्ट एसएमएस टू द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कस्टमर्स, तो आप उस केस में अल्फाबेटिकल 6 कैरेक्टर ब्रांडिंग ले सकते हैं, जो कि यूनिक होगा, दूसरे किसी को नहीं मिलेगा। तीसरा जो पार्ट है, जब आपका ये हीडर का पार्ट हो जाएगा, हीडर आपका अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपको कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन करना है, जो हम आज देखने वाले हैं और उसके स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ। उस केस में आपको दो चीजें हैं, एक होगा कंटेंट टेम्पलेट और एक होगा कंसेंट टेम्पलेट। कंटेंट टेम्पलेट मीन्स आपका जो मैसेज है वो क्या जाएगा, वो आपको टेम्पलेट्स है उसका एक फॉर्मेट ऐड करना है डीएलटी पोर्टल में, जिसमें वेरिएबल होगा, स्टैटिक कंटेंट होगा, और आपकी कंपनी की ब्रांडिंग होगी। अब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले और एक चीज जान लीजिए। ये जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है एज पर देयर मेल्स फ्रॉम द ऑपरेटर्स की, बीएसएनएल, वोडाफोन वगैरह से जो मेल्स आ रहे हैं हमें कि 15 दिसंबर तक हमें टेम्पलेट्स रजिस्टर करना है और 7th ऑफ जैन से ये स्क्रबिंग चालू हो जाएगा। अगर आपका प्रिंसिपल एंटिटी आईडी हीडर अप्रूव्ड है और साथ में वही टेम्पलेट जो डीएलटी में अप्रूव्ड है वो आप अगर पास ऑन कर रहे हैं, तो आपका मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर होगा आफ्टर 7 जैन। मैं कुछ सैंपल टेम्पलेट्स आपके लिए इनेबल किया हूँ। वो है यस, डियर श्रीकांत, योर ओटीपी फॉर XYZ ऐप इज 1234 रिगार्ड्स XYZ सॉल्यूशंस। अब ये नॉर्मल ओटीपी का एसएमएस टेम्पलेट्स है। तो इस केस में क्या होगा, 3 कलर में आपको दिखेगा। ये है ग्रे कलर, रेड कलर और ब्लू कलर। ग्रे कलर में जो ऐसा कंटेंट है जो हर बार सेम रहेगा, यानी मैसेज में ये हर बार सेम रहेगा किसी यूजर को जाने की, तो ये होगा स्टैटिक कंटेंट। और ऐसा कुछ पार्ट है जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है, जो हर बार चेंज होगा, यानी आज श्रीकांत को हमने भेजा है, कल कोई नया अशोक यूजर रजिस्टर होगा, कल कोई संदीप यूजर रजिस्टर होगा, तो वो उसका नाम जाएगा। ओटीपी हर बार जैसे सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूनिक जनरेट होती है, वो वहां पे शो करेगी। ओके, ये दो चीजें जो है डायनेमिक है, यानी हर बार हर मैसेज में चेंज होगी। और रिगार्ड्स XYZ सॉल्यूशन, XYZ सॉल्यूशन आपका कंपनी का ब्रांड, कंपनी का नेम या फिर आपका ऐप का ब्रांड ये मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जब आप मैसेज डीएलटी में ऐड करोगे टेम्पलेट, तो ये जो भी वेरिएबल है वहां पे इंसर्ट वेरिएबल एक ऑप्शन आएगा आपके टेम्पलेट्स में, यानी आपका जो डीएलटी है वो इस मैसेज में जो वेरिएबल है वहां का डेटा चेंज का एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बाकी कोई चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप चेंज होती है तो आपको नया टेम्पलेट डालना पड़ेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, डियर पेरेंट, योर पे प्लीज पे द पेंडिंग फीस ऑफ 10,000 रुपीज बिफोर 15th of Jan 2020 XYZ सॉल्यूशन। इसमें भी फीस चेंज होगी, डेट चेंज होगा। Hello Amit, your personal loan EMI due rupees 1,000 on 15th of December 2020. Ignore if already paid XYZ Bank। यहाँ पे भी
अमित यानी नेम चेंज होगा, और रुपीज चेंज होगी, और डेट चेंज होगा। ये तीन चीजें वेरिएबल होंगी। डियर स्टूडेंट्स, टुमारो स्कूल विल बी क्लोज ड्यू टू हॉलीडेज, हॉलीडे ऑफ होली, प्रिंसिपल एक्सवाइजेड स्कूल। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स की जगह पे डियर स्टूडेंट आएगा। कल आपका स्कूल को अलग नोटिफिकेशन भेजता है पेरेंट्स के लिए, तो डियर पेरेंट्स आएगा। और ये जो भी मैसेज है वो आप डाल सकते हैं, हैप्पी होली, प्रिंसिपल एक्सवाइजेड सॉल्यूशंस। यहाँ पे थिंग्स टू कंसीडर बिफोर रजिस्ट्रेशन, एसएमएस कंटेंट रजिस्ट्रेशन। आप इसे कैसे कर सकते हैं? आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जो भी आप मैसेज भेजते हैं रेगुलरली। अब तक क्या था कि आप जो चाहे मैसेज टाइप करके कस्टम एसएमएस सेंड करते थे। आपको सपोज कुछ अलग भेजना है तो भेजते थे, उसमें कोई टेम्पलेट का वाला पार्ट या फिर उतना स्टिक पार्ट नहीं होता था। तो आप भी उसकी जगह पे अभी क्या कीजिए कि आप अपना लिस्ट बनाइए। सपोज आपका ओटीपी का मैसेज है या फिर स्कूल हॉलीडे का मैसेज है, फॉर एग्जांपल स्कूल का है तो स्कूल का हॉलीडे का मैसेज होता है, या फिर फीस रिमाइंडर मैसेज होता है, या फिर यूनिफॉर्म का मैसेज होता है, या फिर कोई और एक्टिविटी होती है, या फिर एग्जाम का शेड्यूल आप देते हैं। उसकी एक लिस्ट बनाइए जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हैं। तो उस लिस्ट में आप सिलेक्ट कीजिए कि ये वेरिएबल होगा या स्टैटिक होगा, यानी जो पार्ट हर बार चेंज होगा मैसेज में वो सिलेक्ट कीजिए, और स्टैटिक पार्ट सिलेक्ट कीजिए, तो आपको टेम्पलेट ऐड कर सकते हो। तो एक ही चीज करनी कि वो जो डॉक्यूमेंट बनेगा वही यूज कीजिए आप हर बार मैसेज करने के लिए, यानी वो अप्रूव होगा और वही मैसेज जाएगा, तो डिलीवर होगी। लेकिन एक चीज ध्यान में दीजिए, आप डीएलटी प्रोसेस ये चालू होने के बाद 7 जैन या फिर जब भी ये टेम्पलेट प्रोसेस चालू करेंगे, जब भी मैसेज भेजना है, कोई मास मैसेज भेजना है, बल्क मैसेज भेजना है, तो एक बार टेस्ट मैसेज करके देखिए आपके खुद के नंबर पे या फिर स्टाफ के नंबर पे कि ये प्रॉपरली टेम्पलेट रजिस्टर्ड है क्या। यानी अगर कुछ दिक्कत है या फिर रिजेक्ट हो रहा है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं कि वो टेम्पलेट में कुछ चेंज हो रहा है क्या। ओके, नहीं तो आप भेज दोगे उतना वो रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर आपके क्रेडिट भी लॉस हो सकते हैं। तो आप उसे चेक कर लीजिए। हाईलाइट डायनामिक कंटेंट दैट चेंजेस एवरी टाइम, जो मैंने बताया आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने और एक चीज दी है गाइडलाइंस में कि आपका जो मैसेज में ब्रांडिंग तो आपकी स्टैंडर्ड में हीडर में होती है, लेकिन ब्रांड मैसेज के जो ब्रांडिंग है, यानी आपका जो मैसेज के अंदर आपका कंपनी नेम, रजिस्टर्ड कंपनी नेम जो आपका डीएलटी पर रजिस्टर्ड है, या फिर आपका कंपनी का ब्रांड नेम मेंशन होना चाहिए मैसेज में। ये भी चीज मेंशन कर लीजिए। और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं टेम्पलेट? जहां मुझे जैसे मैंने पहले बताया कि किस जहां पे भी आपका डीएलटी रजिस्ट्रेशन है वहां पे आप कर सकते हैं। अगर आप मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं बीएसएनएल का लिए, बीएसएनएल, बिल पावर, जियो, एयरटेल, वीडियोकॉन, और भी है, एमटीएनएल है, और दूसरी चीजें हैं। जहां पे भी आपका पहले से डीएलटी रजिस्टर्ड है, इसलिए अलग से डीएलटी करने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी रजिस्टर उसी लॉगिन में आप इसे कर सकते हैं। थैंक यू। और अभी कुछ वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा कि जो इसमें है अलग अलग, यानी जियो पे कैसे रजिस्टर करना है उसके स्टेप्स हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।